देखिए, एक तरफ है दीपक कश्यप। दीपक के पीछे बजरंगबली की बहुत बड़ी तस्वीर है। दीपक कश्यप, जो कि फिलहाल मोहम्मद दीपक के नाम से पूरे भारत में मशहूर हो गए हैं, वो खुद को बजरंगबली का भक्त कहते हैं। और अब ये दूसरी तरफ देखिए, इन गालीबाजों को। ये खुद को बजरंगी कहते हैं। बजरंगी यानी बजरंग दल वाले। इनके दल का आधार भी बजरंगबली यानी कि हनुमान ही है। लेकिन खुद को हनुमान के भक्त कहने वाले इन दोनों की तस्वीर में जमीन आसमान का अंतर है। एक तरफ दीपक पूरे देश के बजरंगी भाईजान बन गए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ दीपक को गालियां देने वाला बजरंग दल खड़ा हो गया है। ये पिक्चर आपको नजर आ रही होगी हनुमान जी की, ये पहले लगी थी अभी लगा? नहीं, ये पहली से ही है, अब से नहीं है, कई सालों से है। हनुमान हर जितने भी जिम मेंबर हैं, जितने भी जिम ओनर हैं, हनुमान भक्त हैं, क्योंकि मोटिवेशन मिलता है उनसे। सुन रहे हैं ना आप? दीपक पर हमला करने वाले बजरंग दल वालों की वो भीड़ कब से बजरंगबली की भक्त बनी है, ये तो वही जाने। लेकिन खुद दीपक, जो कि बजरंगबली के पुराने भक्त हैं, हमेशा से जानते हैं कि सच और इंसानियत के साथ कैसे खड़ा होना है। और अब आप खुद सोचिए और दिल पर हाथ रखकर बताइए कि बजरंगबली जब ऊपर से देखेंगे तो किसे अपना सच्चा भक्त कहेंगे? गालीबाज बजरंगियों को, या फिर सच और इंसानियत के लिए खड़े होने वाले दीपक कश्यप? ये तो वाकई पूरी की पूरी फिल्म है। उत्तराखंड में बजरंगी भाईजान दीपक और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का घमासान महज एक वैचारिक युद्ध नहीं है, बल्कि बॉलीवुड की बड़ी बड़ी फिल्मों से ऊंचे दर्जे का प्लॉट है। मजेदार ये भी है कि ये पूरी तरह सच भी है। बॉलीवुड की फिल्मी कहानियों की तरह इसमें जरा सा भी फिक्शन नहीं है। ऊपर से इस कहानी के ड्रामा का लेवल देखिए। जैसे बजरंगी भाईजान फिल्म में इंसानियत के लिए खड़े होने वाले बजरंगी को पाकिस्तान की पुलिस जेल में ठूस देती है, टॉर्चर करती है। कुछ वैसा ही मामला उत्तराखंड में भी हो गया। लोग हैरान रह गए जब सामने ये खबर आई कि दीपक कश्यप के खिलाफ भी उत्तराखंड की पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। इतना ही नहीं, दीपक के घर पर जब उपद्रवी बजरंगी चढ़ाए थे तो पुलिस उपद्रवियों पर डंडे बरसाने के बजाय दीपक को ही अपने हद में रहने के लिए कह रही थी। अब और बड़ा फिल्मी ट्विस्ट देखिए। अक्सर होता यह है कि रियल लाइफ में अपने सामने इतनी अग्रेसिव भीड़ को देखकर बड़े से बड़े तुर्रम खां अपने बिल में घुस जाते हैं, वो डर जाते हैं। लेकिन फिल्मों में ऐसा होता है कि हीरो बिना डरे भीड़ से टकराने के लिए आगे बढ़ता है। अब यहाँ जो दीपक के घर पर हुआ है, आप ही खुद देख के बताइए कि हीरो कौन है। सामने गालीबाज खड़े हैं, मारने पीटने को आमादा भीड़ खड़ी है, और ये इधर दीपक को देखिए। किसी हीरो की तरह इस गालीबाज भीड़ से भिड़ने का वो जज्बा अपने दिल में उठाते हैं और इनसे जा टकराते हैं। अपनी इंसानियत के लिए, अपने ज़मीर के लिए किसी भी भीड़ से टकराने में उन्हें ज़रा भी हिचकिचाहट नहीं होती। ऐसा तो अक्सर फिल्मों में ही होता है, लेकिन दीपक कश्यप, या यूं कहिए कि मोहम्मद दीपक, सैकड़ों की भीड़ से टकराने में भी पीछे नहीं हटते। उत्तराखंड में बजरंगी भाईजान वर्सेस बजरंग दल की ये कहानी वाकई कई फिल्मों को मात दे रही है। और तो और, जैसा कि बजरंगी भाईजान में हुआ था, बजरंगी की कहानी सुन के अच्छे सच्चे और नेक दिल वाले लोग पाकिस्तान में भी एक हो जाते हैं। वैसा ही कुछ इधर भी हो रहा है। जैसे ही दीपक पर कोटद्वार में बजरंग दल के लोगों के हमले की खबर आई, दीपक के पक्ष में पूरे हिंदुस्तान से जिम वाले एक होने लगे। देखिए। तो भाई, दीपक भाई के साथ हम सब जिम वाले हैं, सब जितने भी जिम वाले, जितने भी ट्रेनर और जितने भी जिम करते हैं लड़के, सब दीपक भाई के साथ हैं। तो इसमें डरने की कोई बात नहीं दीपक भाई, जब आप कहोगे, जब हम कोटद्वार में आपके साथ खड़े पाएंगे। कोई और होता तो इतने सारे जन समर्थन को लेकर के नेतागिरी करने निकल पड़ता, लेकिन सीधे सच्चे और शांत स्वभाव के दीपक को बस अपना काम पसंद है, और साथ ही सीधे रास्ते पर चलना भी। उन्हें कोई नेतागिरी नहीं करनी। वो वाकई बजरंगी भाईजान के भोले भाले बजरंगी की तरह ही अपने सीधे सच्चे रास्ते पर चलना चाहते हैं। उत्तराखंड में हुआ बजरंगी भाईजान और बजरंगियों का युद्ध हो सकता है कि आने वाले वक्त में किसी फिल्म डायरेक्टर के लिए सब्जेक्ट बन जाए, लेकिन ये भी सच है कि जिस लेवल का दम और हिम्मत दीपक ने दिखाई है, शायद पर्दे का हीरो उस सच्चाई को छू भी ना पाए। आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर? शेयर कीजिए अपनी राय, अपनी ओपिनियन, अपनी वॉइस हमारे साथ, क्योंकि यह है इंडी वॉइस, आपकी अपनी इंडिपेंडेंट वॉइस।